हेलो, कैसे हैं आप सब। सो ऐसा सीन है कि ज़िंदगी में कभी इतना मोटापा नहीं चढ़ा जितना, नहीं, ज़िंदगी में तो बहुत सारा मोटा भी था मैं, लेकिन जब से मैं फिटनेस में आया हूँ तब से कभी इतना मोटा नहीं हुआ। और अभी आई हैव लिटरली क्रॉस्ड 200 पाउंड्स, 204 पाउंड्स, 202 पाउंड्स, आई एम फ्लक्चुएटिंग इन बिटवीन दैट विच इज़ अराउंड 93.5 किलोज, यू कैन से। इतना मोटा कभी नहीं हुआ मैं। आई एम एक्चुअली रियली फैट। उस वजह से एवरीथिंग इज़ बीइंग अफेक्टेड। मतलब आई डोंट फील गुड अबाउट माई सेल्फ। मतलब मैं इतने मोटापे में ना कंफर्टेबल नहीं होता। स्ट्रेंथ हैज़ वेंट अप ऑब्वियसली, मतलब वो स्ट्रेंथ अच्छी है, खाना पीना खाता हूँ, इंजॉय करता हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट माई थिंग। आई डोंट फील गुड। मतलब मेरे लिए वो शायद चीज़ अच्छी नहीं है। खाना मेक्स मी फील गुड लेकिन ऑल द अदर थिंग्स, मोटापा नहीं चाहिए भाई। So I've decided to cut it down, and this time I've taken it really seriously, bhai. I have actually hired a coach for myself. खर्चे हो गए हैं तो आपके कोच का भी अब एक कोच है। आई विल नॉट रिवील इट इस ब्लॉग में, आगे जाके किसी दिन रिवील भी करूँगा कोच, और कोच के साथ सेशन भी करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इट्स माई डे वन। मेरा प्लान्स आ गए हैं, मेरे वर्कआउट प्लान्स, मेरे डाइट प्लान, हर चीज़ आ गई हुई है। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं पहले मील के साथ। चलिए जी फिर। सो फॉर द ब्रेकफास्ट आई एम गोना हैव 3 whole eggs एंड वैसे मेरे कोच ने मुझे 5 egg whites और 1 whole egg दिया था, बट आई एम ट्विकिंग लिटिल बिट। आज कर रहा हूँ, अभी कंफर्मेशन नहीं है। इफ़ ही डजंट अलाउ मी फ्रॉम टुमारो तो आई वोंट डू इट। उसके साथ आई हैव ओनली 1 single slice ऑफ ब्रेड, एक टुकड़ा ब्रेड था यार। इतना बलमानुस इंसान और एक टुकड़ा ब्रेड पे जिंदा रहेगा। चलो एनीवेज, खर्चा ही बच रहा है, क्या कर सकते हैं। इन्हों गर्म तो होने दो। अच्छा, आई स्प्रे अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल, ऑलरेडी है भी, इसलिए ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल थुड़की सा। उसके साथ मैं आई हैव 1 कॉफ़ी एंड आज दूध नहीं डालूँगा। कोच ने भी अलाउ नहीं किया, लेकिन दूध अगले एक मील में मुझे अलाउड है, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं वो दूध यहाँ पे यूज़ कर लूँ, बट वो अगले मील में ही रहने देते हैं। अभी फ़िलहाल जो है आई जस्ट गो विद ब्लैक कॉफ़ी, ब्रेड एंड अंडे, और उसके साथ एक प्रोटीन शेक है। यस, अपना प्रोटीन का पैकेट भी आ चुका है नया, बड़ा पैकेट मंगवाया नाइट्रोटेक। आपको पीछे फ्रेम में नज़र आ ही रहा होगा, कोने में पड़ा हुआ है। यस, इट्स देयर, दिखा भी देता हूँ आपको। ओ तेरी खैर, ना बॉडी, दिस इज़ द पाउडर। अच्छा, नाइट्रोटेक मसल टेक का जो प्रोटीन पाउडर है, आई हैव tried it before as well, and it is the best tasting protein powder out of them, like out of all of them। अंग्रेजी मेरी फिर गई, सब में से अच्छा इसी का टेस्ट है, बट ये है डबल चॉकलेट। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट, बट आई हैवंट हैड एनी चॉइस। वैनिला था नहीं, तो आई हैव टू गो विद चॉकलेट। हाय हाय, सिजल सिजल अंडज। अच्छा, बिफोर दिन दिस मेरा जो डाइट प्लान था, जो मैं खुद करता था, मैंने हमेशा से आई हैव केप्ट 4 whole eggs इन द ब्रेकफास्ट। उससे यह था कि प्रोटीन की अमाउंट भी अच्छी मिल जाती थी, और कैलोरीज की तो परवाह वैसे ही नहीं थी ना। ये मैं बना लूँ, टोस्ट कर लूँ, फिर आपके साथ
ब्रेकफास्ट खाते हुए गपशप लगाएंगे। और रही जी, अभी ये अपना छोटू सा नाश्ता करते हैं और साथ में आपके साथ थोड़ी गपशप करता हूँ। आपको बताता हूँ, अच्छा मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी, अच्छा दिस कीप्स ऑन हैपनिंग हमारी फील्ड में, शायद आपको लोग दिखाते नहीं हैं, बट if you are natural and you have lived most of the life with a fat body, there are very high chances कि आप वापस rebound करोगे और फिर वापस आ जाता है बंदा, लेकिन over the years it keeps on improving। अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग कि भाई कैसे होता है और क्या होता है, कैसे करना है। दिस टाइम सिंस, एक तो मैं शादी हो चुकी हुई मेरी, ठीक है, दूसरी बात आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ नए वेंचर्स कर रहा हूँ, आई विल रिवील देम लेटर, नॉट इन दिस वीडियो, आगे आहिस्ता से जाके। प्रॉबेबली ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स जो है ना वो मैं अपनी कर रहा हूँ हासिल, तो उसमें इट इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू फोकस ऑन माई ओन सेल्फ, डेडिकेट नहीं कर पा रहा टाइम, इसलिए आई डिसाइडेड टू गो विद अ कोच who is really expert in that, who has got a lot of experience, and सबसे बड़ी बात अकाउंटेबिलिटी मिल जाएगी। देयर इज समवन स्टैंडिंग देयर डंडा लेके कि बड़ा काम करो, एंड मेरी रेपुटेशन भी स्टेक पे है, उनके साथ कमिटमेंट्स भी कर चुका हूँ, ही ट्रस्ट मी अ लॉट, आई कैन नॉट इवन ब्रेक ट्रस्ट हिज ट्रस्ट। तो दीज आर द थिंग्स जो कि जिन्होंने मुझे इस चीज़ पे आमादा किया कि आई शुड गो फॉर अ कोच फॉर माई ओन सेल्फ। बड़ा अजीब सा लग रहा भाई, एक ब्रेड के साथ 3 अंडे मैनेज करके खा रहा हूँ, मुफलिसी का एहसास हो रहा है, मुफलिसी का मुफलिस फील हो रहा हूँ। एनीवेज, जो वर्कआउट्स हैं आज के, दोज आर लेजेट क्रेजी भाई। कोच साहब ने जो वर्कआउट बना के भेजे हैं, मैं उसका शायद 40% कर रहा था, और यू कैन से 50%। वो इंटेंसिटी जो है ना वो डबल या उससे ज़्यादा ही है अभी जो उन्होंने भेजी है, लेकिन आई वोंट लेट हिम डाउन, आई नो माई ओन सेल्फ एज वेल, वंस आई एम इन इट आई एम ऑल इन। फिर मैं मुझे हरकत नहीं करता, एक्सक्यूज वाला सीन नहीं है। तो मिलते हैं फिर आपके साथ, आप होपफुली व्हेन आई लीव फॉर द जिम, कुछ क्लाइंट ट्रेनिंग होगी, जिम की मैनेजमेंट की कुछ चीज़ होंगी, फिर वर्कआउट होगा। आई सी यू। और जनाब, मैं प्रोटीन शेक तो अपना भूल ही गया था, सो लेट्स मेक द प्रोटीन शेक। राइट, मैंने टोकन ला दिए। अच्छा, व्हेनेवर यू आर मेकिंग योर प्रोटीन शेक, तो आइस उसमें जो है ना वो ब्लेंड करें आप, आपको 86 किसी और लेवल की आएगी। सेलेक्ट द मेन्यू, समूदी बनानी चाहिए, समूदी। आहो बेगम अंदर सुती पई है, दाऊं तरह निकलना, अल्लाह खैर करे। ऑलराइट जी, अपने लाडो को हम पर्दा हटा दें और इस कड़कती धूप में वो बच जाएं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करिए। एनीवेज़ अभी जो है ना मैं होम ट्रेनिंग क्लाइंट की तरफ जा रहा हूँ। होम ट्रेनिंग करवा के उसके बाद जो है जिम जाऊँगा, फिर आपको जिम के नज़ारे दिखाते हैं। और जी होम ट्रेनिंग करवाने के बाद आई कैन शो यू माई क्लाइंट बिकॉज ही डजंट अलाउज, तो कंसेंट के बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती ऑब्वियसली। अभी मैं जिम आ गया हूँ। जिम में भी फ़िलहाल तो कुछ करने को नहीं है। आई एम थिंकिंग टू ट्रेन माई ओन सेल्फ, तो वो देखता हूँ। लेट्स सी। मेरा पार्टनर भी है जो मेरे साथ ट्रेन करता है, ही यूज्ड टू बी माई क्लाइंट। आप लोग शायद कुछ जानते भी होंगे, कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन अगर होती है तो अभी ट्रेनिंग करता हूँ मैं, वरना फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। कंटिन्यू माय सेकंड मील और उसके बाद आई विल गो फॉर माय ओन ट्रेनिंग। ऑलराइट जी, अबाउट टू स्टार्ट द सेशन। और पहली ही एक्सरसाइज और पहला ही दिन कट का कोच ने लेग और एब्स दिए हैं। अभी लेग प्रेस से शुरू होगा, अल्लाह खैर करेगा। चलें। सो फर्स्ट एक्सरसाइज वाज लेग प्रेस। 30 kg ऑलरेडी लोडेड था, तो आई जस्ट थॉट टू गो विद अ वार्म अप सेट। 3 वर्किंग सेट कर लेंगे। वैसे भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हैं भाई, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह करते हैं। आम खाएगा? ये मैं आमिर लियाकत स्टाइल में लेग प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा मुझे इसमें बेटर फील होता है। इधर से मैं सीट पकड़ लेता हूँ, लेकिन याद आ जाती है आमिर लियाकत की। डेप्थ इंपॉर्टेंट है भाई। और ये भी वास्ती साहब की बारी है। ही इज जिम पार्टनर, ट्रेनिंग पार्टनर बेसिकली। सो वर्किंग सेट और डिसाइडेड टू गो विद 200 kilos। पहला वर्किंग सेट विल गो अप टू 260। इससे देखिए मेरा नॉर्मल मैं करता हूँ प्रॉपर वर्किंग सेट जो होते हैं। 8 to 12 reps। बिस्मिल्लाह। Seven, 8, 9, 10. Oh, all right. Alright, second exercise भाई, उस पे I went up to 270। और अभी सेकंड एक्सरसाइज ऑलरेडी मुझे जो है ना नींद आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल नीचे जा रहा है। स्प्लिट स्क्वाट्स करने 3 सेट्स, 8 to 12 reps। अल्लाह खैर करे। लेट्स स्टार्ट। ये एक मॉडिफिकेशन है, उस पर मैं करता हूँ। 2, 3, 4, 10 हो गए भाई। 1, 2, oh shit। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है मेरा शुगर बहाल हो रहा है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आएंगे। मुझे तो ये फील हो रही है थोड़ी थोड़ी।
आंखें भी खुल रही हैं थोड़ी थोड़ी. जस्ट गॉट डन विद स्प्लिट स्क्वाट्स और दिन का ऑलमोस्ट सबसे जो है ना ख़तरनाक सफ़र तय करने जा रहे हैं अभी. हैक स्क्वाट. हैक स्क्वाट है आपकी पेश खिदमत. वेरी ब्रूटल ऑन योर क्वाड्स. एनीवेज, एक्चुअली हमारा वीकली वॉल्यूम पहले भी ऑलमोस्ट सेम था या थोड़ा ज़्यादा समझ लें, लेकिन वी यूज टू ट्रेन 6 days a वीक एंड उसके साथ एक्सरसाइजेज के सेशन ऑब्वियसली डबल डबल होते थे. मतलब लेग्स भी 2 बार हो रही हैं, हर मसल ग्रुप 2 बार हो रहा है. तो वो इसी का वॉल्यूम स्प्लिट करके, जैसे आज अगर 5 एक्सरसाइजेज हैं तो वी यूज टू डू 3 ईच टाइम, तो वो 6 टोटल बन जाती थी. तभी जब मैंने ये सोचा है तो आई फील बिट ओके कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा मैंने अपने आप को फुदू लगा लिए. लेट्स स्टार्ट. राजा बटनी बनना. चलें भाई जान उस्ताद जी. ये नहीं तो इजी है. इजी इतना भी नहीं है भाई. Alright जी, it's time for the audials. 3 sets. बस फाइनली एट द स्टेज जहाँ पे हमारी आखिरी एक्सरसाइज बची है. फॉर द लेग्स, नॉट फॉर द काव्स. उसके बाद एब्स भी हैं, काव्स भी हैं. सिर्फ घुटने से ऊपर का हिस्सा जो है ना अभी उसके लिए आखिरी है. नीचे का मवाद बाकी है और एब्स भी बाकी है. Alright भाई, we just got done with leg training. शदीद लो फील हो रहा है वैसे. एनीवेज, काव्स करते हैं अभी, एब्स करने हैं, फिर क्लाइंट ट्रेनिंग, फिर कार्डियो होगा भाई. मोटा नहीं होना चाहिए आपको, मोटे मत होना. हाँ जी भाई, 2 सेशन करा लिए. इंक्लाइन वॉक कर दी है मैंने फॉर 40 मिनट्स. 15 इंक्लाइन, 5 की स्पीड पे. I'll be definitely drenched and sweat by the end of this workout. Alright भाई, I'm almost done with my cardio. Time is up भाई. Cardio is done. Probably it's the first day, actually I'm feeling it a lot. I start for that day. Maybe it will be a little easy on me. Okay भाई, अभी तो बाइक का एक झटका जो है ना महसूस हो रहा था, जैसे हवा में लहरा रहा हूँ मैं, इतनी एनर्जी नीचे हुई है. Anyways, I'll just get done with my last meal and I'll see you in the next one. आज के लिए इतना ही, इससे बाद हो नहीं पाएगा मेरे से. I'll just edit this tomorrow. और लास्ट का मील मेरा चिकन है और थोड़ा सा सैलड है, बस दैट इज़ इट. नो खाब्स यार. See you in the next one.